नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं EVS यानी पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो ... से भरपूर है। यानी किस प्रकार का उन्हें आहार या फिर भोजन लेना चाहिए जो कि उनके बॉडी और मांसपेशियों को बनाने में उनकी सहायता करे। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटीन युक्त उन्हें जो है आहार भरपूर मात्रा में लेने की आवश्यकता है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और रेखा की माँ के लिए रोज़ाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। जो रेखा की माँ है वो जो है तालाब से जो पानी आता है उसमें फिटकरी डाला जाता है। यानी ये पूछा जा रहा है कि वो फिटकरी डालने का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर साथियों ऑप्शन आपका दिया गया है। अगर आंसर की बात करें तो वो जो है तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि उसमें जो तालाब का जो पानी है उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ हैं जो कि उसको हटाया जा सके, या फिर अपद्रव्य बोल सकते हैं। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए या फिर उन्हें हटाने के लिए। तो ए के साथ हमारा यहाँ पर साथियों आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन से पेड़ प्रायः केरल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सुपारी और केला, चिनार और नारियल, चीड़ और केला, या फिर चिनार और चीड़। अब केरल की बात आई है साथियों, यहाँ पर आंसर आप लगाएंगे ए के साथ। यहाँ पर अगर बात करें केरल की, तो केरल में नारियल भी पाया जाता है, केला भी पाया जाता है, पपीता भी पाया जाता है, सुपारी भी पाया जाता है। तो अब इसमें हमको वो जोड़ा सेलेक्ट करना है जिसमें दोनों चीज़ सही हो। तो यहाँ पर आपका देखेंगे सुपारी और यहाँ पर केला, ये ऑप्शन में जो है दोनों है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे साथियों चिनार है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चीड़ और केला है तो केला तो पाया जाता है बल्कि चीड़ नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर चिनार और चीड़ दिया गया है तो ये दोनों ही नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा ए के साथ, सुपारी और केला, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे साथियों। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी बच्चे के किस व्यवहार से उसके तनावग्रस्त होने की एक शिक्षिका पहचान कर सकती है या फिर पहचान सकती है, ये पूछा जा रहा है। इसमें साथियों आपका जो आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। यानी जब बच्चा आक्रामक व्यवहार करेगा उससे पता चलेगा कि वह जो है क्या है, तनावग्रस्त है। अगला प्रश्न है साथियों कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। यानी किस प्रकार से इसे व्याख्यायित किया जा सकता है, यानी व्याख्या किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। अब इस चीज़ को यहाँ पर समझेंगे। एक स्टील की कटोरी है। अब यहाँ पर हम पहले एक कटोरी का शेप बनाएंगे। मान लीजिए ये अपनी कटोरी है तो इसका जो पृष्ठीय तल आप देखेंगे क्या है, ज़्यादा है। तो इस पर जो पानी द्वारा बल लगाया जाएगा अधिक लगेगा। और जो कील है, कील देखेंगे ये कील नुकीला होता है, ठोस होता है। तो ये जो है इस पे जो पानी द्वारा बल लगाया जाएगा वो पानी का दाब कम होगा, इसलिए जो कील होता है वो क्या होता है, पानी में डूब जाता है और स्टील की जो कटोरी है उस पर तैरती रहती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो ए दिया गया है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में क्या है, ज़्यादा है जबकि कील पर
लगने वाला जो बल है उसके भार की तुलना में क्या है, कम है, इसलिए जो है कील डूब जाती है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। अब ये पूछा जा रहा है पेड़ पौधों और दोनों में कौन सी जीवन की प्रक्रिया है जो एक दूसरे से दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है या फिर एक दूसरे से मिलती है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों इस प्रश्न के आंसर की, तो आपका यहाँ पर देखेंगे वृद्धि पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है, जीवों में भी होता है। अब यहाँ पर वृद्धि और प्रजनन दोनों हो जाएगा, हमारा सी के साथ आंसर जाएगा। अब जो जीव जंतु होते हैं वह भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते हैं, क्योंकि वह पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ये स्वपोषी नहीं होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अन्य किसी दूसरे जीव या पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें अंकुरण वृद्धि, तो अंकुरण नहीं होता है जंतुओं में, और भोजन बनाना यहाँ पर भी है, इसलिए हमारा सी वाला जो आंसर है सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों, अंजलि की सहेली दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 संकेत बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेज पहनें, मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, और खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। अब यहाँ पर साथियों इस जो भी विकल्प उसने बताया है इसमें से किस किस का पालन करना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दिन में 2 बार ब्रश करें और मिठाई चॉकलेट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ है इसको न लें, और हर खाने के बाद कुल्ला करें ताकि जो दांत हैं वो साफ़ हो जाए। तो ये हमारा आंसर होगा जो कि आपका CDA ऑप्शन नंबर ए में है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है पर्वतारोहण के लिए एक लीडर की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है। ये कह रहा है कि दूसरों को जाने देना और स्वयं अंत में रहना, लंबे समय तक आरंभ करने के लिए एक उचित स्थान की खोज करना, जो सदस्य चढ़ नहीं सकते उन्हें वहीं रहने के लिए कहना, या फिर सदस्यों के बीमार होने पर भी न रुकने का आदेश देना। अब तो जो एक लीडर होता है साथियों उसके जो है कर्तव्य होता है, उसका कर्तव्य ये होता है कि वो जो है सदस्यों के बीमार होने पर भी, यहाँ पर इसमें से ऑप्शन आपको
इसमें जो है एक लीडर का जो कर्तव्य होगा वह जो है दूसरों को जाने दे और स्वयं अंत में रहे, ताकि जो है वह उनका क्या कर सके, पीछे से सभी लोगों का ख्याल रखे, उनकी निगरानी करती रहे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान की शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और श्वास लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकते हैं? यह उनकी कक्षा की अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, या फिर शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, या फिर वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सके। पहली बात तो यहाँ पर हम बच्चों में कमी नहीं ठहरा सकते। अगर यहाँ पर हम बात करें आंसर की तो डी के साथ जाएगा कि हो सकता है कि जो कक्षा से संबंधित जो भी तरीका है अच्छे से उसको संकल्पना को व्याख्या नहीं किया गया है। तो डी के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया, कभी भी सब्जी को काटा जाता है तो उसको काटने से पहले अच्छे से धुल लेना चाहिए, न कि काटने के बाद धुलना चाहिए, क्योंकि जो भी उसमें पोषक तत्व होते हैं वह पानी में घुल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसलिए कभी भी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों कि देश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? तो जो देश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु है साथियों वह है आपका 20 वर्ष है। यहाँ पर आंसर लगाएंगे डी के साथ। अभी तो लड़कों की आयु 21 वर्ष, लड़कियों की कम से कम 18 रखी गई थी, तो इसको बढ़ाकर 20 करने की बात की गई थी। हमारा जो आंसर अभी फ़िलहाल यहाँ पर जाएगा साथियों अभी 18 ही है, और लड़कों की जो आयु है विवाह करने की 21 वर्ष है। तो फिलहाल हमारा आंसर जो जाएगा इस प्रश्न का साथियों यहाँ पर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए, देखिए बगुला मनोरंजन के लिए नहीं बैठता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करती है। अब देखिए ये कोई आवागमन का साधन तो है नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बगुला भैंस को डराना चाहता है। अब भला उतनी बड़ी भैंस बगुले से कैसे डर सकती है, आप भी समझ सकते हैं। आंसर जो जाएगा बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, यानी जो कीट होते हैं छोटे छोटे उनको जो है बगुला उनके पीठ पे बैठता है खाने के लिए। तो ए के साथ हमारा सही आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर तो वेन आरेख आपका है नहीं, चलिए हम बना देते हैं आपका वेन आरेख। ये है आपका साथियों वेन आरेख, और यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका एक्स होगा। अब ये जो है ज़मीन पे रहने वाले जंतु हैं, और ये जो है पानी में रहने वाले जंतु हैं, और ये जो है अंडे देने वाले जंतु है, और बीच में आपका ये एक्स वाला पार्ट है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? तो साथियों ऐसे जीव आएंगे इसमें जो ज़मीन पे भी रहते हों, पानी में भी रहते हों और अंडे भी देते हों, यानी तीनों में उभयनिष्ठ, तीनों में जो गुण है वह तीनों गुण एक ही में पाया जाता हो। अब मगरमच्छ की बात करें तो यह अंडे भी देता है, पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। तो डी के साथ हमारा आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है किसके लिए? जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या फिर मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के। देखिए शोभा बढ़ाने की बात नहीं है यहाँ पर, पानी को साफ करने। तो आंसर की अगर बात करें तो जो एक्वेरियम में जो हवा का पंप होता है इसलिए वो होता है वहाँ पे, ताकि उसमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन घुल सके।
तो यहाँ पर ताकि मछली को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले ताकि वह जो है पानी में न मरे। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, खनिज रहित है या फिर मछली के तैरने के योग्य नहीं है। अब ये प्रश्न की अगर बात करें साथियों तो उसमें जो है वो जो है क्या है, खनिज रहित है। बिना खनिज के होगा तो वह भोजन के बिना भी मर सकती है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा चाँद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब यहाँ पर साथियों इस प्रश्न के आंसर की बात करें चाँद पे, तो चाँद की सतह पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे क्या है, पहाड़ है। तो हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती हैं। यानी कौन कौन सी सावधानियां हैं डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। उपरोक्त तो सभी कथन सत्य है और ये आपका पहला ऑप्शन है कि अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। अब इस प्रश्न में तो आप जो है ये सभी डेंगू से बचाव के लिए, ताकि मच्छर ना पनपे, जितने भी आपके पास आसपास का जगह है वहाँ पानी इकट्ठा ना होने दें। जो भी पानी का बर्तन है, कूलर है आदि टंकियों क्या करें, साफ़ रखें, यानी पानी को बदलते रहें। स्वयं के बचाव के लिए जाली यानी जो भी हम लोग मच्छरदानी लगाते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। तो डी के साथ हमारा आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें लौह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। अभी यहाँ पर देखेंगे ये अलग अलग हो जा रहा है। लौह यानी लौह पोषक तत्वों की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, तो आपको क्या होगी, अनीमिया होगा। और आंवला से जो है यह सही होता है। अगर यहाँ पर हम आंसर की बात करें साथियों तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन, लौह और अनीमिया, आंवला। करे कलुआ। साथियों अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगले प्रश्न को, अभिभावक शिक्षक को अंतः प्रक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों अब हम लोग वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब डायरेक्टली आंसर देखते चलेंगे। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा साथियों, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करने, यहाँ पर उसका उद्देश्य यही है। यहाँ पर हमारा ए के साथ आंसर लगाएंगे। ये कमियों को उजागर करने की बात की गई है, ये सब हमारा सबसे सटीक आंसर इसमें ढूंढना है। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। और अगला है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीकी बी के लिए निम्नलिखित में से किस से खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। अब ये चारों ऑप्शन से आपको मतलब नहीं है साथियों, मतलब है ऑप्शन बी से, उसे गीले कपड़े में लपेट दे रही है ताकि वह अधिक समय तक ताज़ा रह सके। प्याज है, लहसुन है, हरा धनिया है, काजू बर्फ़ी है या फिर पके हुए चावल है। अब पके हुए चावल को तो भीगे हुए कपड़े में रख नहीं सकते, काजू बर्फ़ी को रख नहीं सकते, ख़राब हो जाएगा। प्याज लहसुन को रख नहीं सकते, हरा धनिया है ताकि वह अधिक समय तक क्या रहे, ताज़ा रहे या हरा रहे। तो बी के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। यानी कौन सा कार्य है जो जड़ के द्वारा नहीं होता है। तो पौधों में जो है ह्यूमस उपलब्ध कराना ये जड़ का काम नहीं होता है। भोजन भंडारा संचित करना, पौधों को सहारा देना जड़ का काम है, जड़ों के सहारे ही पौधे खड़े रहते हैं। जल तथा खनिज का अवशोषण करना यह भी जल का कार्य है। तो ह्यूमस उपलब्ध कराना यह जो है जड़ का कार्य नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। सभी बड़े शहरों सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि आपने देखा कि अभी डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो रही थी, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि हर आदमी के पास गाड़ी है, बाइक है, फोर व्हीलर है, अलग अलग अपना जो भी ईंधन है प्रयोग कर रहे हैं। अधिक मात्रा में इसका खर्च जो है अधिक बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है, डीजल पेट्रोलियम जो भी है हमारा। तो आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात की व्यवस्था का प्रयोग करें, जैसे कि बस वस जो भी ऑटो रिक्शा जो भी है उसका प्रयोग करें। अक्सर घर से बाहर जाने से बचें। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर आदि नहीं रखने से जांच करवाएं। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन इंजन की नियमित रूप। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, इस प्रश्न में सबसे आपका सटीक आंसर जो होगा वो जो है ए हो जाएगा। यानी आने जाने के लिए जो भी यातायात के व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए, जो भी साधन है, संसाधन है, भी खपत है वो बचेगा। इस तरह से हम उसमें अपना सहयोग दे पाएंगे। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इसे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। देखिए, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, ये नकारात्मक है। अनियमितता के कारण का पता करने और समीर को परामर्श देना। तो यहाँ पर हम उसे क्या करेंगे, उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे और उसे हम अच्छी सलाह देंगे, परामर्श देंगे। तो पॉजिटिव सकारात्मक बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या मृदा में वायु है? या फिर क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो उसमें जो है अवलोकन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी, अवलोकन कौशल। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? अब यहाँ पर साथियों आंसर की अगर बात करें, आपका जो है सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यानी जिस प्रकार से उन्हें ज़रूरत है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक यह जो स्थान है किस राज्य में है? जो वर्ली नामक कला है ये किस जगह पे है, इसको आपको बताना है। स्थान का नाम, जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो वर्ली जो है यह एक प्रकार से आदिवासियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला एक कला है। और ये बात करें अगर कहाँ का है, तो मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई यहाँ का है। आपका आंसर चला जाएगा आंसर ए के साथ। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण पकड़ पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग प को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के शिक्षार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण हो सकता है। अब यहाँ पर कारण पूछा गया है कि क्यों अ वाले बच्चों ने अच्छे से सही से सीख लिया। बहुपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों इस प्रश्न के, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। अगर बात करें सी की, तो आंसर हमारा सी जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी चलचित्र या फिर मूवी आप लोग देखते हैं तो कोई भी कहानी उसमें घटित होती है तो आप लोग सुनते हैं, देखते भी हैं, यानी आपके कान, आपकी दृष्टि, नज़र जो भी है और आपका दिमाग, ध्यान, तीनों एक जगह केंद्रित होता है। तो वो चीज़ जो है
आसानी से हमें कंठस्थ यानी कि समझ में आ जाता है, हम उसे अच्छे से सीख पाते हैं। तो आंसर जाएगा सी के साथ, यानी दृश्य श्रव्य यानी देखना सुनना, ये जो सामग्रियाँ होती हैं वह अच्छे से सभी इंद्रियों को क्या करती है, एक जगह केंद्रित करती हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो साथियों इसमें अगर बात करें, शिक्षक के द्वारा पोषक तत्वों को भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। सैंपल पर पाचन तंत्र कार्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर सबसे सटीक हमारा जाएगा साथियों ए के साथ। जब बच्चे अपने टिफिन बॉक्स को खोलेंगे और उसके सहायता से उस भोजन को देखेंगे और उसके बारे में जब खुद टिप्पणी करेंगे या फिर व्याख्या करेंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो इसके लिए आपका सही जवाब जो होगा साथियों ये हो जाएगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और इंडिया मैप आप उठाकर एक बार देखेंगे। तो चलिए एक बार कोशिश करते हैं हम आपको इंडिया मैप दिखाने का। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तमिलनाडु की बात की गई है। अब जो तमिलनाडु है साथियों वह केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है। थोड़ा सा हम लोग इसको मैप को जूम कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो है ये रहा तमिलनाडु, ये रहा केरल और आपका कर्नाटका ये रहा। देखेंगे ये इसका बॉर्डर यहाँ से टच कर रहा है और ये आपका रहा आंध्र प्रदेश। तो इनकी राजधानियाँ भी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, अब आपको यहाँ से आपका जो डाउट है साथियों क्लियर हो गया होगा। चलेंगे देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। यानी किस जानवर के बारे में ये बात की जा रही है। तो साथियों यह जो है बाघ है। यहाँ पर सही आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और स्टडी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।